हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो 3 साल पूरे होने को जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि 3 साल बाद कितनी सैलरी बनती है रेलवे में और क्या क्या चीज़ अभी मिल रहा है रेलवे में, ठीक है। और इस महीने जुलाई का महीना क्यों खास है, ये भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो आज आप लोगों के साथ बताऊंगा कि अभी एट प्रेजेंट ग्रुप डी की कितनी सैलरी है, बाकी लेवल से कितना कंपैरिजन करें तो कितना कम है, ठीक है। और क्या ठीक है नहीं है, ठीक है। और ड्रेस का कितना पैसा मिलता है, ठीक है। और 3 साल बाद एट प्रेजेंट मेरी सैलरी कितनी बनी है, ठीक है। तो कितना अभी हो चुका है, क्योंकि आप लोग भी ज्वाइन करेंगे। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि 3 साल बाद कितना सैलरी हम लोग का रहने वाला है, ठीक है। तो बात करूँगा आप लोग को पूरी सैलरी, जो स्लिप दिखाऊंगा। पहले सैलरी स्लिप आती थी, ऑफलाइन आती थी, स्टेशन पे आती थी। अब सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। अब आपका ऑनलाइन अकाउंट बनता है, रेलवे ऐप के थ्रू आप लोग की सैलरी डाउनलोड, स्लिप डाउनलोड हो जाती है। उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं कि कितना पैसा आप लोग को मिला है, कितना कटा हुआ है, ठीक है। और क्या क्या आप लोग को बेनिफिट्स मिलते हैं, सारे उसमें उस ऐप में होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय नंबर मिलता है हम लोग को, उसी से हम लोग उसमें लॉगिन करते हैं। तो ऑनलाइन होने के साथ साथ बहुत अच्छा भी हो चुका है अभी। तो जब मैंने ज्वाइन किया था रेलवे 2019 में, तो मुझे शुरू में ड्रेस अलाउंस मिला था, ठीक है। तो ड्रेस अलाउंस बेसिकली होता क्या है, ड्रेस अलाउंस आप लोग को नई वर्दी बनाने के लिए आप किसी भी महीने ज्वाइन करिए रेलवे में, तो पहली सैलरी के साथ साथ आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप कभी भी ज्वाइन करते हैं, जनवरी फरवरी किसी भी मंथ पे ज्वाइन करिए, पहली सैलरी में आप लोग को क्या मिलेगा, ड्रेस अलाउंस मिलना ही मिलना है। 5,000 रुपये सारे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जॉब पोस्ट पर आप ले लें ग्रुप डी की, तो 5,000 रुपये हर साल, एक साल में एक बार मिलता है। अगर आपको एक बार मिल चुका है साल में, तो फिर इसको आपको अगले साल मिलेगा, ठीक है। तो वैसे इसकी जो डेट है वो जुलाई की डेट है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली जब मैं ज्वाइन किया था तो मुझे अक्टूबर अगस्त सॉरी में मिल गया था। तो उसके बाद फिर अगली बार मुझे फिर जुलाई में मिला अगले साल। तो बेसिकली जुलाई में ही मिलता है। और जुलाई में सैलरी कितना बढ़ता है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि सैलरी कितना बढ़ता है। तो ये है मेरा बेसिक पे, अभी देख सकते हैं आप लोग 19,700 हो चुका है। जुलाई के महीने में 3% का इंक्रीमेंट होता है। तो स्टार्टिंग में जब मैं आया था तब 18,000 रुपये था, बेसिक 18,000 से शुरुआत थी। तो उसका 3% मान लीजिए 540 होता है। वो अगले जुलाई में मिला था मुझे। हर जुलाई में 3% बढ़ता है, बेसिक बढ़ता है, उसके साथ साथ बाकी चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं। तो बेसिक 540 हुआ, तो 18,540 आप लोग को नहीं देगा, वो 18,500 करके देता है, राउंड ऑफ करके देता, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके देता है, तो 18,500 मेरा अगला इंक्रीमेंट था। उसके बाद से 19,100 हुआ। उसके बाद अब 19,700 मेरा हो चुका है। उस पर डीए देख सकते हैं 34% का अभी महंगाई भत्ता चल रहा है। अभी कुछ कह रहे हैं कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करते रहती है साल में एक दो बारह, कभी एक बारह कभी दो बारह, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से डीए आप लोग का जो डीएनएस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है, बढ़ते रहता है। अभी के टाइम पे 34% है। तो अगर आप 19,700 का 34% निकालेंगे तो 6,698 रुपये बनेगा। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, ठीक है, ये 1,206 रुपये बनता है, ठीक है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस, मेरी जो नाइट ड्यूटी है वो बेसिक पे ही डिपेंड करती है। अगर आप लोग कम बेसिक है तो कम नाइट, अगर आप नाइट करेंगे 13-14 दिन तो आपका थोड़ा कम पैसा बनता है। तो शुरू में मेरा 1700-1800 के आसपास बनता था, अभी 2,000 के लमसम बनता है। तो 14 दिन का बनता है ये, ठीक है। तो 14 दिन, 13-14 दिन लमसम बनता है अगर आप नाइट ड्यूटी करेंगे इतनी, तो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। और ड्रेस अलाउंस देख सकते हैं, एनुअल लिखा हुआ है, ड्रेस अलाउंस एनुअल, ठीक है। साल में एक बार ही मिलता है आपको, ये 5,000 रुपये आप लोग को मिलता है, ठीक है। तो टोटल जो चीज़ें मिल रही हैं देख सकते हैं, बेसिक पे मिला है, डीएनएस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और एनएच नहीं मिला है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप लोग छुट्टी होती है, तो यार हम लोग जिस दिन त्यौहार भी होता है ना, तो उस दिन भी ड्यूटी करते हैं। और मैं दिवाली पे भी ड्यूटी करता हूँ, क्योंकि स्टाफ नहीं होता है। तो आप लोग पूछते हैं कि एक साथ छुट्टी मिलती है, तो एक साथ छुट्टी किसी को नहीं मिलती है। अगर मिलेगी भी तो फिर रेल कैसे चलेगी, आप लोग खुद ही सोचिए। तो एनएच के दिन भी हम लोग ड्यूटी करते हैं, जिस दिन हॉलीडे होता है, नेशनल हॉलीडे होता है, तो हमें नेशनल हॉलीडे का पैसा मिलता है, ठीक है। अगर हम नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी करते हैं तो उसका हमें पैसे मिलता है, ठीक है। तो और क्या क्या चीज़ें करता है, देखो रिकवरी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस का आप लॉक करता है 30 रुपये, तो ये रेलवे इंश्योरेंस है, ठीक है। आपको अगर कुछ हो जाता है तो रेलवे इंश्योरेंस है 30 रुपये में। और पेंशन स्कीम के तहत देख सकते हैं 2,640 मेरा करता है, ठीक है।
तो पेंशन के लिए करता है। आप लोग पूछते हैं कि पेंशन है नहीं है, तो यार वो पेंशन नहीं है, ओल्ड पेंशन जिसमें आप लोग पहले जो काम करते थे। अभी ये न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें बहुत कम पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी को तो बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि ग्रुप डी क्या होता है कि बहुत कम हम लोग का जमा रहता है, 2640 रुपये जमा होगा, कुछ पैसे गवर्नमेंट जमा करेगी, ठीक है। तो ज़्यादा जमा होता नहीं है, तो उसका आप क्या जमा करोगे, मतलब वही है, ठीक है। नंगा नहाएगा क्या तो निचोड़ेगा क्या वाली कहावत है, ठीक है। जब जमा ही कम होगा तो उसका क्या आप लोग को मिलेगा बेनिफिट ज़्यादा। ऊपर से गवर्नमेंट 40% रख लेती है, 60% ही देती है रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। और उसी पे 40% पे आप लोग की वो बनती है पेंशन। तो ग्रुप डी के लिहाज से सही नहीं है पेंशन, ठीक है। बाकी अदर सी में थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो जाता है, लेकिन ग्रुप डी में पेंशन के लिहाज से बिल्कुल सेफ़ नहीं है ग्रुप डी। और इलेक्ट्रिक चार्ज करता है 221 रुपये कट रहा है, हाउस रेंट करता है 187 रुपये करता है, ठीक है। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको एचआरए मिलता है, मैं तो रहता नहीं हूँ, पता ही है आप लोगों को, कॉलोनी पे रहता हूँ, तो मेरा बिजली का बिल कटता है, ठीक है। और पानी का भी कटता है, देखो 5 रुपये पानी का कटता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक ड्यूटी करती है उत्तराखंड की 11 रुपये, ठीक है। तो ये सब रिकवरी हो गई। अभी जो मेरा एट प्रेजेंट इस महीने जो बना हुआ है, तो मेरा 34,652 रुपये, यानी 34,000 प्लस मेरा ग्रॉस बना हुआ है, ठीक है। अगर इसमें से 5,000 हटा दो तो 29,000 के समथिंग बन जाता है। तो ओवरऑल 29-30,000 हर महीने, ठीक है, इस तरीके से सैलरी बन जाती है। तो बाकी डिपार्टमेंट में जैसे आप लोग देखते हैं रेलवे के बाकी ग्रुप में, तो अच्छी खासी मतलब लमसम सैलरी एकदम कहते हैं ना बहुत अच्छी बनती है। अदर उनको, क्योंकि बेसिक पे ही आपकी सैलरी डिपेंड करती है, क्योंकि ग्रुप डी का बेसिक कम है, इस वजह से थोड़ा सैलरी में हम लोग का कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो जितना आप लोग का बेसिक अच्छा होगा तो उतना आप लोग की सैलरी ज़्यादा होगी। तो अभी के लिहाज से बता रहा हूँ, कोई डिमोटिवेट वाली बात नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। एक सच्चाई है जो आप लोग को बता रहा हूँ। मैं खुद ग्रुप डी में हूँ तो मेरे लिए भी ये चीज़ है, ठीक है। तो बेसिक आप लोग का 18,000 है, वो पहले से पता है आप लोग को, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे आप लेवल इंक्रीज़ करते जाते हैं आपका बेसिक बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। तो 34,000 के लिए ग्रॉस पेमेंट बना है, ठीक है। और देख सकते हैं, और इन हैंड मेरे हाथ में कितना आया है, तो इन हैंड मेरे हाथ में आया है आप लोग का, तो 31,000 रुपये मेरे हाथ में, 31,558 रुपये इन हैंड मेरे हाथ में आए हैं इस महीने, जिसमें बाकी एचआरए वेचारे कटा कुटू के। तो ये सैलरी है, ठीक है। तो ड्रेस का पैसा आप लोग को एनुअली मिलता है, ठीक है। और एनएच वगैरह जो चीज़ें मैंने आप लोग को बता रखी हैं। बाकी चीज़ें जो होती हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक बोनस मिलता है आप लोग को दिवाली से पहले 17-18 हज़ार रुपये का, वो चीज़ है। तो अच्छी है जी, मतलब स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है ग्रुप डी, ठीक है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ से स्टार्ट करके इसी में रहिए, ठीक है। स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, कम से, और आप हायर जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छा करने का है लाइफ में तो और आगे जा सकते हैं। तो बाकी आप लोग देखते हैं, जब मैं आप लोग को टीए पे बताता हूँ, जैसे मैं टीए पे जाता हूँ हर महीने, ठीक है। आप लोग को पता है, आप भी जूनियर होंगे, आप भी टीए पे जाएंगे, आप जब नया ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मैं टीए पे रहता हूँ, तो हर महीने टीए पे अगर मैं रहूँ, ठीक है, अगर 10 दिन में टीए पे रहूँ तो 5,000 मेरा आप मान सकते हैं टीए का मान सकते हैं, ठीक है। तो टीए पे रहने के बाद मेरी जो सैलरी बन जाती है वो 35,000 के लमसम मेरी सैलरी बन जाती है हर महीने। टीए पे रहने पर, टीए पे काम करने तो 35,000 के लमसम बन जाती है। तो अच्छा मौका होता है, अब टीए पे थोड़ा बहुत कमाने का मौका मिलता है टीए पे रहने के, दूसरे स्टेशन ड्यूटी करके थोड़ा पैसा अपना इंक्रीज़ करने का। तो अगर आप इस तरीके से रहते हैं तो सभी में होता है, हर डिपार्टमेंट में। अगर आप नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट में ट्रैक मेंटेनर हैं, या किसी सिग्नल विभाग में हैं, और ऑपरेटिंग में है, जिसमें आप लोग को दूसरे स्टेशन या दूसरी जगह काम करने जाना पड़ता है, तो आप लोग को उसमें टीए मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं ज़्यादा ठीक है बोलता हूँ, तो मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो आप लोग से क्षमा चाहता हूँ अगर आप लोग गुस्सा हो गए हो तो हर साल आप लोग को 3% का इंक्रीमेंट मैंने बता दिया है, और ड्रेस का 5,000 रुपये मिलता ही मिलता है। तो कुछ अलाउंसेस पहले मिलते थे, जैसे वॉशिंग, मैंने सुना था कि कपड़े धोने का भी अलाउंसेस मिलता था, वो सब बंद हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें मिल रही हैं अभी। और बाकी पोस्टों पे आप लोग को पता ही है, बेसिक ज़्यादा है तो सैलरी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रुप डी में अगर आप न्यू ज्वाइनिंग करते हैं अभी के हिसाब से, तो आप लोग को फिर भी 25,000 के लमसम आप लोग ले लेंगे, ठीक है। 25,000 के लमसम आपकी सैलरी बन जाएगी। तो अच्छा है स्टार्ट करने के लिए, अच्छा अगर आप लोग लाइफ में आगे जाना चाहते हैं। तो कोई भी क्वेरीज़ हो, कमेंट्स हो सैलरी को लेके, अदर पोस्टों पे लेके, तो बाकी पोस्टों पे भी आप लोग सोचेंगे क्या सैलरी बनती है, तो सभी की 25 से 27,000 के बीच में अगर न्यू ज्वाइनर है तो उसको इतनी सैलरी बनेगी। आप चाहे कोई भी पोस्ट ज्वाइन कर लीजिए, तो 25,000 ग्रॉस पेमेंट, या 25-27। अगर ट्रैक मेंटेनर को थोड़ा सा हार्ड अलाउंस मिलता है, ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा उनकी सैलरी बढ़ जाती है, ठीक है, 2-3 हज़ार रुपये। तो
लेकिन ग्रुप डी में सबकी सैलरी लगभग सेम ही रहती है, कोई ज़्यादा उसमें देखने को नहीं मिलता है। अगर टीए वगैरह ना करें तो सबकी सैलरी लगभग बराबर ही है, ठीक है, 2-3 हज़ार रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप किसी भी चीज़ में ज्वाइन करिए, किसी भी पोस्ट को ज्वाइन करिए ग्रुप डी में, ठीक है। तो सैलरी वही रहनी है आप लोग की, बेसिक 18,000 ही रहना है। तो कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट हो, ज़रूर पूछें। और आप लोग के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का, तो ज़रूर आप लोग के लिए कल एक वीडियो आएगा सुबह में मॉर्निंग। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ऐसी वीडियो पे।